Welcome to ESS Inter College, Kanakpur, Prayagraj. I have presented to teach you online classes. देखिए, इसके पहले मैंने आप लोगों को टेंस के विषय में बताया, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। अभी आपका 3 टेंस बचा है, जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपके 12 टेंस आज समाप्त हो जाएंगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, रहे हो, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये पहचान होता है। तो इसमें और क्या है, समय दिया रहेगा, समय अर्थात टाइम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान सेम होता है, एक ही जैसे होता है। दोनों में अंतर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम दिया रहेगा, समय, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया रहता है। तो चलिए जब इसको पहचान लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, तो इसमें देखें कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है हैव, बीन और हैज बीन। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, वरना हैव के साथ बीन रहेगा, हैज के साथ बीन। मेन वर्ब क्या होगा, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया आपका होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। और क्या है इसमें, टाइम की बात है, टाइम में क्या आएगा, टाइम में आएगा आपका सिंस और फार होगा। तो सिंस माने से होता है, और फार माने क्या होता है, से, दोनों का से होता है। और इसका रूल क्या होता है, सेटिंग क्या है रूल का, रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन, अर्थात हैव बीन और हैज बीन, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये आपका फार्मूला है रूल का सेटिंग में ट्रांसलेट करने के लिए। और प्लस लास्ट में सबसे अंतिम में क्या लिखेंगे, टाइम, अर्थात टाइम में क्या है आपका सिंस और फार। तो देखिए इस टेंस में आपको एक नया चीज बढ़कर क्या मिला है, सिंस और फार। कहाँ होगा सिंस, कहाँ होगा फार। तो देखिए सिंस को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सिंस जो होता है ये निश्चित समय, और निश्चित समय का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग कहाँ पे होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, निश्चित समय। जहाँ पे निश्चित समय रहेगा वहां पे सिंस का प्रयोग होगा, जहाँ बजने के अर्थ में रहेगा वहां सिंस का प्रयोग होगा। तो जैसे अब सिंस का प्रयोग क्या है, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 14 बजे, 24 बजे, अगर बजे करके आ जाए तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 बजे से अगर आ गया तो वहां जरूर लिखेंगे क्या हम, सिंस 2 o'clock। जब 2 बजे से आया सिंस 2 o'clock, 3 बजे से आया सिंस 3 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 6 o'clock। तो इसका मतलब निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा। और एग्जाम्पल इसमें है, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, आधी रात से, अगर से करके आ रहा है निश्चित समय, अर्थात सुबह, शाम, दोपहर अगर करके आ रहा है तो वहाँ सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, ये आपका सिंस का प्रयोग होगा। अगर कोई सन अगर आ रहा है 2012 से, 2020 से, 2018 से, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग। और क्या है, जैसे आप लोग वीक का नाम जानते हैं, सप्ताह के नाम, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर संडे आया कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, तो जरूर करेंगे उसमें सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सब में 7 दिन के पहले सिंस का प्रयोग। अगर निश्चित समय आई माने निश्चित समय माना जाता है। जनवरी फरवरी अगर करके आ गया कि जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, तो वहां आप क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये मैं जो बोल रहा हूं उसको जरूर गौर करेंगे कि जनवरी फरवरी कुल 12 महीने होते हैं, सब के साथ किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। और क्या है, जैसे कल से आ गया तो कल बीता हुआ भी होता है, आने वाला भी कल होता है। अगर आने वाला कल है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर बीता हुआ कल है तो भी सिंस का प्रयोग, माने सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो। कल है, परसों है, नरसों है, सरसों है, तो कल का यस्टरडे जैसे हुआ, जैसे परसों है, बीता हुआ परसों है, तो क्या होगा, आप लिखेंगे सिंस, सिंस लगा कर लिखेंगे, बिफोर यस्टरडे लगा देंगे। उसके बाद इसे
क्या करते हैं, अगर जैसे सर परसों के बाद नर्सों अगर आ गया सिंस 2 डेज बिफोर स्टडी कर देंगे, और आने वाले कल के लिए तो यहाँ पे सिंस लगाएंगे, सिंस आफ्टर लिख करके टुमारो कर देंगे। अगर केवल टुमारो के लिए है तो सिंस टुमारो लिख देंगे। तो ये आपका निश्चित समय हो गया। तो निश्चित समय जब भी अगर आएगा तो वहाँ पे हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए आते हैं यहाँ पे समझिएगा फार के लिए। तो फार माने से होता है, फार का जैसे 2 घंटे जो अनिश्चित समय हो। अनिश्चित समय का मतलब होता है जो पीरियड ऑफ टाइम हो। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। क्या है अनिश्चित समय? अनिश्चित समय जैसे आप कह सकते हैं कि 2 घंटे से, अब 2 बजे से कहें तो देख रहे हैं यहाँ मैंने सिंस 2 o'clock लिखा। अगर 2 घंटे से अगर कहा गया तो वहां पे ही लिखा जाएगा फॉर 2 आवर्स। 1 घंटे से होता फॉर एन आवर या फॉर 1 आवर। तो ये मैंने कहा है कि चाहे घंटा हो, चाहे मिनट हो, चाहे सेकंड, उसके लिए क्या होगा, फॉर का प्रयोग होगा। 2 घंटे से 2 सप्ताह, जैसे 2 सप्ताह अगर आ गया, 3 सप्ताह आ गया, 10 सप्ताह आ गया, 15 सप्ताह अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यह क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम जो रहेगा तो निश्चित समय हो जाता है। 2 महीने से तो भी फॉर का प्रयोग कर देंगे, और 2 दिन से कहा तो भी फॉर का प्रयोग कर देंगे, कई दिनों से कहा तो भी फॉर का प्रयोग करेंगे। अर्थात फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रयोग होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीनों में होगा। कब होगा, जब इसमें क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। आइए अब हम देखते हैं, जरूर आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे, और हुआ था, हुई थी, हुए थे। रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, और समय दिया रहेगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी समय दिया रहेगा। तो जब समय की बात आएगी तो किसका प्रयोग करेंगे हम, सिंस और फॉर। निश्चित समय तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। इसको जरूर याद करेंगे। अब बात इसमें है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें आपका लगेगा हैड और साथ में बीन, और सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। अब देखिए इसमें मेन वर्ब क्या आएगा। तो मेन वर्ब आपका होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे मेन वर्ब में। और उसके बाद में इसका रूल और टाइम क्या है इसमें, देखिए इसका भी जान लीजिए। टाइम में क्या होगा, सिंस और फॉर। इसमें जब फार्मूला तैयार करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये इसका फार्मूला है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। और लास्ट में क्या हम जोड़ देंगे, सिंस और फॉर जोड़ देंगे। तो सिंस और फॉर का प्रयोग मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको बताया है, वही सेम आप लोग फॉलो करेंगे। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा। ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगी। और इसके बाद क्या है, समय दिया रहेगा। इस टेंस में भी अगर समय देता है तो वही बात फिर आ गई कि सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। हेल्पिंग वर्ब आपका इसमें लगेगा शैल, हैव, बीन, और फिर क्या होगा, विल, हैव, बीन। शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ये लगेगा। और उसके बाद मेन वर्ब इसका जो होता है, मेन वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। और टाइम इसमें क्या है, टाइम के लिए क्या करेंगे, सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। टाइम अगर है तो सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। बाकी आपका जो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन होगा। मेन वर्ब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका जो फार्मूला होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस लास्ट में सिंस और फॉर। तो देखिए तीनों टेंस में अंतर क्या होगा। पहले बात ध्यान में इसको याद कर लें कि जब तीनों टेंस का एक ही रूल है, मान के चलिए, थोड़ा हेल्पिंग वर्ब में अंतर है बस। किसमें अंतर है, हेल्पिंग वर्ब में। पहचान सब में देख रहे हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे हैव बीन, हैज बीन, पास्ट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस शैल हैव बीन और विल हैव बीन।
बाकी तीनों में क्रिया में एंटी लग रहा है, तीनों में क्या लग रहा है, सिंस और फार का प्रयोग हो रहा है। अब आप लोग देखिए एग्जाम्पल पर भागेंगे, क्या इसका एग्जाम्पल बनेगा, क्या इसका उदाहरण बनेगा। जब तीनों टेंस को शायद आपस में जो है समझेंगे तो आप जरूर समझ में आएगा कि हम प्रेजेंट में क्या बोल सकते हैं, पास्ट में क्या बोल रहे हैं और फ्यूचर टेंस में क्या बता रहे हैं। जब तीनों का एग्जाम्पल अगर एक सेंटेंस समझ लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा। तो देखिए जैसे हम देखते हैं, एक कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कहा कि मैं सुबह से गीत गा रहा हूं। देखिए मैं सुबह से गीत गा रहा हूं, अगर इसमें सुबह से निकाल दिया जाए तो क्या होगा, मैं गीत गा रहा हूं। तो मैं गीत गा रहा हूं तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ, लेकिन कह रहा है सुबह से गीत गा रहा हूं, तो जब सुबह से अगर आ गया तो कौन सा रूल आपका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। क्योंकि कैसे मालूम हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें लास्ट में है शब्द दिया है, हूं दिया है। तो चलिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता है, हैव बीन और हैज बीन, तो यहाँ क्या लग गया, हैव बीन, आई हैव बीन। अब गा रहा है तो गाने का मीनिंग होता है सिंग, तो क्या कर देंगे, सिंगिंग। क्या गा रहे हैं, गीत, अ सॉन्ग। अब कब से गा रहा है, सुबह से, तो यहाँ क्या लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से गीत गा रहा हूं तो आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अगर यही सेंटेंस होता कि मैं सुबह से गीत गा रहा था, तो यही हैव के स्थान क्या हो जाता, हैड। मैं सुबह से गीत गा रहा था तो आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से गीत गाता रहूंगा, केवल आपको पहचान बदल जाएगा, गाता रहूंगा, गा रहा हूंगा, तो हम क्या कर देंगे, जो यहाँ पे हैव बीन है उसके स्थान क्या कर देंगे, शैल हैव बीन। क्या लगाएंगे स्टूडेंट, शैल हैव बीन। केवल यही आपको करना है, मैं सुबह से गीत गा रहा हूं तो आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से गीत गा रहा था तो आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से गीत गा रहा हूंगा तो आई शैल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। जरूर मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो अब यहाँ जो बात है, अभी देखिए सुबह के लिए मैंने बताया पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग हो गया। यही सुबह के बजाय अगर 2 बजे से कहा होता सिंस 2 o'clock लिखते, और अगर 10 बजे से कहा होता तो सिंस 10 o'clock लिखा जाता। तो इसका मतलब है कि कोई भी अगर समय अगर आप रहा तो सिंस फार का जरूर कंपेयर कर लेंगे आप लोग इसको। अगर यही सेंटेंस अगर निगेटिव सेंटेंस में होता, देखिए अब कोई एग्जांपल लिखने की आवश्यकता नहीं है कि इस सेंटेंस को मैं तीनों टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी बता देंगे। अब ये जैसे सेंटेंस होता कि मैं सुबह से गीत नहीं गा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे, मैं सुबह से गीत नहीं गा रहा हूं, आई हैव नॉट। नॉट कहां लगता, हैव और बीन के बीच में ही नॉट लगा देते। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। और अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव ले जाया जाए, क्या मैं सुबह से गीत गा रहा हूं, तो हैव पहले कर देंगे। क्या करेंगे, हैव आई, उसके बाद बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अगर इसी को क्वेश्चन और WH टाइप में कर दे तो मैं सुबह से गीत क्यों नहीं गा रहा हूं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सुबह से गीत क्यों नहीं गा रहा हूं। इसका क्या हो जाएगा, व्हाई हैव आई बीन, व्हाई हैव आई नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो आपको यही देखना है, हैव बीन और हैज बीन सिंस पास्ट। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है कि मैं गीत सुबह से गीत गा रहा था, आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से गीत नहीं गा रहा था तो क्या कर देंगे, आई हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। फिर उसके बाद में अगर है इंट्रोगेटिव है, जैसे ये नो टाइप में, क्या मैं सुबह से गीत गा रहा था, तो हैड पहले कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब पहले कर दीजिए, हैड आई बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब उसके बाद फिर है जैसे मैं सुबह से गीत क्यों नहीं गा रहा था, क्यों शब्द अगर आ गया, क्वेश्चन वर्ड मैंने बताया 11 प्रकार के क्वेश्चन वर्ड है, जो भी है क्वेश्चन वर्ड को हमको पहले लिखना है। तो व्हाई हैड आई नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद जब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएंगे, अब क्या है, पहचान हमको बदलना है। कोई सेंटेंस अगर ले लेते हैं, लेने के बाद उसी सेंटेंस चाहे 12 टेंस में ले जाओ, चाहे 3 टेंस में ले जाओ, या उसी टेंस में है तो उसी किसी भी सेंटेंस में ले जा सकते हैं। तो मैं सुबह से गीत गा रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन
सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। यही बात ध्यान दें कि आई शैल हैव बीन। फिर अगर निगेटिव है तो निगेटिव क्या करें, देखिए करना क्या है कि आई लिखेंगे, शैल लगाने के बाद यहाँ नॉट लगाएंगे, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव और बी। आई शैल नॉट हैव बीन, तब लिख देंगे यहाँ पे क्या, सिंगिंग। आई शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद जैसे यही कर दीजिए, सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock, ऐसा कर सकते हैं। देखिए क्या अंतर है, शैल लगाने पर नॉट, तब उसके बाद क्या लगा, हैव बीन। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सोचते हैं शैल हैव बीन के बाद नॉट यहाँ लगेगा, तो ये क्या है, आपका गलत है। बस यही देखेंगे कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाने के बाद नॉट, उसके बाद ही क्या करते हैं, बीन है बी है कुछ उसको लगाया जाता है। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव अगर हो जाए कि क्या मैं सुबह से गीत नहीं गा रहा था, क्या मैं सुबह से गीत नहीं गा रहा हूँगा, तो शैल पहले कर दीजिए, शैल आई नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अगर ये सेंटेंस होता कि मैं सुबह से गीत क्यों नहीं गा रहा हूँगा, तो व्हाई शैल क्या लिखेंगे पहले, व्हाई शैल आई नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए आपका हो गया ये, जरूर आप जैसे कोई एक एग्जाम्पल देखिए, आपका आज 12 टन समाप्त हो गया। 12 टन जब आपका समाप्त हो गया, तो ये आप एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेने के बाद में उसको 12 टेंस में जाइए। कोई एग्जाम्पल एक उठा लीजिए कि जैसे यही सेंटेंस है, मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ता हूँ। ऑनलाइन क्लास पढ़ता हूँ तो क्या करेंगे, आई वॉच कर सकते हैं, आई वॉच ऑनलाइन क्लास आई। और उसके बाद जैसे सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम वॉचिंग ऑनलाइन क्लास। पढ़ चुका हूँ तो आई हैव वॉच्ड। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा, आई हैव बीन वॉचिंग और फॉर 2 hours। तो सेंटेंस अब इसी एग्जाम्पल को जैसे प्रेजेंट मैंने लिया, पास्ट में से कुछ अगर बदलना चाहते हैं उसको बदल सकते हैं। जैसे कह दिया कि बढ़ई मेज बनाता था या बढ़ई मेज बनाया, द कारपेंटर मेड ए टेबल। बढ़ई मेज बना रहा था, द कारपेंटर वाज मेकिंग अ टेबल। बढ़ई मेज बना चुका था, द कारपेंटर हैड मेड द टेबल। बढ़ई 2 बजे से मेज बना रहा था, द कारपेंटर हैड बीन मेकिंग अ टेबल फॉर 2 बजे सिंस 2 o'clock। अब जैसे फ्यूचर में कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कहा माली माला बनाएगा, बनाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है आपका, तो द गार्डनर विल मेक अ गार्लैंड। माली माला बना रहा होगा, द कारपेंटर विल बी मेकिंग अ गार्लैंड। और माली माला बना चुका होगा, द कारपेंटर विल हैव मेड अ गार्लैंड। माली 2 घंटे से माला बना रहा होगा, तो द गार्डनर विल हैव बीन मेकिंग अ गार्लैंड फॉर 2 hours। हर स्टूडेंट एक, मैंने कहा अपने कॉपी में अपने नोट्स में एक बना ले कि एट ए ग्लांस रूल पढ़ने का। एट ए ग्लांस का मतलब होता है एक नजर में, एक नजर में सारे, मैंने कहा है रूल एक तैयार कर ले कि जैसे क्या किसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, या प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जो कि मैंने पहले दिन जब पढ़ाया था आप लोगों को टेंस का, जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, जब मैं उसकी भूमिका तैयार करवा रहा था, तो पूरा इसके पीछे मैंने बताया था। आप उसके फर्स्ट वीडियो को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक अपने से क्या कहते हैं, उसके टाइम माने टेबल बनाइए, तालिका बनाइए, पहचान का अलग बनाइए, हेल्पिंग वर्ब का अलग बना लीजिए, मेन वर्ब का अलग बना लीजिए। बनाने के बाद हर हेल्पिंग वर्ब को ये याद करिए कि कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। जिस दिन इस बात को पहचान जाएंगे, उस दिन निश्चित रूप में मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जो है किसी भी कहा है कि रूल को ऐसा नहीं है कि जो आपको न समझ में आए। जब आपका टेंस जब आपको समझ में आ जाएगा तो 100% आप इंग्लिश का ट्रांसलेट करने में एकदम माहिर हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेंस के पहचान को याद करना। तो चलिए मैं आज अपनी क्लास इसी पर यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे।